टाल मटोल की जा रही है। गुमराह तो किया जा रहा है मैडम। क्यों किया जा रहा है गुमराह? छानबीन करते जल्दी तो हम लोग भी अपना अपना कुछ इधर उधर ध्यान देते काम काज के लिए। काम धाम वाले आदमी हमारे एक ही लड़का था बस। बाकी सवेरे पता चला हमारे गुड़िया लोग बताया एक ही लड़का है और नली में पूरा कैसे कैसे अंदर चले गया। नशापति तो किया था, नहीं किया था वाला बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे नाली में गिर जाता तो वो तो ऊपर ही रहता, लेकिन वो पत्थर का नीचे था, वहाँ से गिर गई। इतना पैर दिख रहा था, इतना ही पैर दिख रहा था। लोगन सोच रहे थे। आप लोगों को संदेह है कि उसकी मौत नहीं हुई? मौत नहीं वो तो बोले वहाँ की बोले तो धीरे बोलो बोल दिए सबसे पहले एसपी सर बोले। पिछले दिनों पथरीपारा में रहने वाले संजय यादव का जो शव है, मृत शरीर जो है वो पोलसायपारा की नाली में मिला था। नाली में जब शव मिला था तो मरचुरी में उसे ले जाया गया था और मरचुरी से ऐसा लगता है कि रिपोर्ट जो है अब तक नहीं दी गई है। पीएम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जिसके बाद आज संजय के जो परिजन है वो जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के पहुंचे हुए? जी कौन है उनकी मम्मी, कौन है संजय? जी बताएंगे। मैं नहीं गिर ले बता कहा है पूरा घटना। जब हम लोग वहाँ गए तो पता नहीं था कि हमारा भाई है। वहाँ जाके पता चला जब निकाले तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है? अभी तक तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं आया, न कुछ बता रहे हैं, न कुछ, न कैमरा चेक हो रहे हैं, न कुछ। कितने दिन हो गए संजय को? हफ्ते भर हो गया। ऐसे भी मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता ही नहीं है अभी तक। अभी ये भी जानकारी नहीं हुई है कि उससे मार दिया गया था, वो स्वयं नाली में गिरा था, कुछ भी जानकारी कुछ नहीं पता चल रहा है। कहाँ गए हैं आप लोग? अभी वहीं गए थे। अभी आप अपना ज्ञापन लेकर के कहाँ गए थे? एसपी कार्यालय गए थे, थाना गए थे और कलेक्टर ऑफिस आए थाने हैं। वाले क्या बोले? अभी तो रिपोर्ट आया नहीं है तो अपन लोग बता नहीं सकते। बोल आप लोग पूछे नहीं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि रिपोर्ट तो जल्दी आ जाती है। हम बोले, उसके बाद बोलते हैं कि अभी समय लगेगा और कुछ एंगल से जांच कर रहे हैं, कैमरे की भी जांच हो रही है, ऐसा करके बोल के हमको आश्वासन देके भेज दी वापस। सर से मिले हैं, क्या बोले उन्होंने? आप लोग गए, आपने पीएम रिपोर्ट वो बोले उचित कार्रवाई की मांग की। हम तो बोले कि हमको आश्वासन दिए कि उचित कार्रवाई होगी और जो भी उसमें दोषी होगा या फिर जैसे भी उसमें कारण निकलेगा उसका पता करेंगे। आपने पूछा नहीं कि पीएम रिपोर्ट तो आ जाती, आज 8 दिन का समय बीत चुका है? हमने पूछा मैडम, बोले कि अभी थोड़ा समय लगता है भी बोले। तो वो थाने में भी वैसा ही बोलते हैं, यहाँ भी वैसा ही बोले। लगता है आपको गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को या टाल मटोल की जा रही है? गुमराह तो किया जा रहा है मैडम। क्यों किया जा रहा है गुमराह? अब क्या बताएं मैडम, हम तो बोल ही नहीं सकते, ऐसा है। अच्छा, आज संजय की जिस तरीके से बॉडी मिली थी, क्या आपको क्या लगता है उसे देखते हुए? हमको तो ऐसा मार के डाला गया मैडम उसको। जिस हिसाब से वो जितने अंदर उसकी बॉडी मिली है उस हिसाब से उनको मार के डाला। प्रशासन में बैठे लोग जिस तरीके का जवाब आप लोगों को दे रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है मैडम हम लोग। बाकी छानबीन करते जल्दी तो हम लोग भी अपना अपना कुछ इधर उधर ध्यान देते काम काज के लिए। काम धाम वाले आदमी हमारे एक ही लड़का था बस। बाकी 2 लड़की हमारे बच्चे। लड़ाई ना कुछ नहीं था, बस रात में 10 बजे निकले हमारे बच्चे। उसके बाद सवेरे पता चला हमारे गुड़िया लोग बताया एक ही लड़का है और नली में पूरा कैसे कैसे अंदर चले गया। जब पिता खाता नहीं था, थोड़ा बहुत आता तो थोड़ा ही बेर रहता। किस अवस्था में था? नाली में पूरा अंदर घुसा था, उसको पैक करके जैसे अंदर डाला था। तो पुलिस जो कह रही है कि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है और किसने मारा है ये भी पता नहीं कर पा रही है। पुलिस ये भी नहीं बता पा रही है कि उसकी मौत हुई है या वो स्वयं मरा है। नहीं पता। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? उसको कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। हमको वही जानकारी लेना है कि ये नशापति तो किया था, नहीं किया था वाला बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे नाली में गिर जाता तो वो तो ऊपर ही रहता, लेकिन वो पत्थर का नीचे था, वहाँ से गए थे। और मीडिया वाले लोग, वो लोग भी देखे हैं और वो मीडिया वाले लोग का ये अभी भी होगा मोबाइल पे किसी किसी के पास, तो उसको देख भी सकते हैं। इतना पैर दिख रहा था, इतना ही पैर दिख रहा था। लोगन सोच रहे थे कि ये तो नकली जैसे बच्चे लोग खेलते हैं गुड्डा गुड्डी वैसे का होगा करके, लेकिन जब वहाँ पानी भरा हुआ दिखा तो सीपर ने कहा कि पानी कैसा जाम हो गया, यहाँ कचरा है, हम निकाले करके। तो फिर उसको जाके देखे तो वो तो किसी का
बॉडी था तो बोले किसी को मर्डर करके डाल दिए हैं। तो एक दाल बेचने वाला ना पचरी पारा साइड आया तो बोले कि उधर किसी को मर्डर करके डाल दिए करके। जब मेरी भतीजी और वो छोटी बड़ी भतीजी दोनों लोग दौड़ते गए, उसके बाद मम्मी पापा भी गए, उसके बाद फिर और मेरे भाभी बड़ी है वो लोग भी गए। जब वो तो ऐसे हो गया था, ऐसे पूरा ऐसे था यहाँ मतलब पर। आप लोगों को संदेह है कि उसकी मौत नहीं हुई? मौत नहीं कोई दुश्मनी कुछ? कोई कुछ नहीं वैसा कुछ आप लोगों से कभी किसी मारपीट की चर्चा? कुछ नशा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा हो गया है। नशा की वजह से आज का पीढ़ी पूरा खत्म हो जा रहा है। नशा इतना बढ़ा दिए हैं, बोलते हैं वहाँ शराब पी के मत चलाओ, ये कानूनी जुर्म है। पर शराब बंद करना ये जुर्म नहीं है, उसको तो पहले बंद करो। आज की पीढ़ी को हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद जाके शराब में जा रहे हैं तो ऐसे ही मर जा रहे हैं, नाली में घुस रहे हैं, किसी को टंकी में लाश मिल रहा है, किसी को, और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं। जिसका घर का जा रहा है तो उसी घर का तो पूरा पीढ़ी निकल जा रहा है ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये शराब बंदी बंद कराओ। नशा बंद करेंगे तो आज का पीढ़ी कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है आपको बंद हो पाएगा जो मांग आप कर रहे अब हैं? हम लोग बोल तो रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, सरकार के हाथ में है। हफ्ते भर का समय बीत गया है संजय को गुजरे हुए, आप लोग लगातार मांग करें। क्या लगता है क्यों नहीं रिपोर्ट दी जा रही है, क्यों नहीं आप लोगों को सच्चाई बताई जा रही है? अब क्या पता, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो यहीं तक बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि नशा को कम कराओ या बंद कराओ, तब तो आज का पीढ़ी हम लोग पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, और अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, और अच्छा हम सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे निकलेंगे। क्योंकि जहाँ 15-16 साल जा रहे हैं, कहीं गोले पे कोई शराब पी रहा है तो कोई आजकल गोली निकल गया, गांजा निकल गया। बच्चे लोग, लड़की लोग नहीं कर रहे, पर लड़का लोग तो कर ही रहे हैं। सरकार नाकाम हो रही है रोकने में नशे मुक्त। अब अगर नाकाम रहती, अगर कामयाब रहती तो ऐसा होता क्यों? ऐसा होता क्यों? कहीं भी क्राइम हो रहा है तो बिना नशा का कुछ नहीं हो रहा है। मेन जड़ कहीं ना कहीं जड़ वो नशा ही है। अभी प्रशासन से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके बेटे का रिपोर्ट वगैरह देने के लिए क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अभी आप रिपोर्ट SP आए। से मिले? क्या बोले? बोल रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं, पता चलेगा बताते हैं बोले। आप ये सवाल नहीं किए कि 10 दिन का, 5 दिन, 8 दिन का समय बीत चुका है, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रिपोर्ट तो आ जाती है तुरंत। हमारे ऊंची आवाज सुनना ही नहीं पसंद कर रहे। वो तो बोले वहाँ की बोले तो धीरे बोलो बोल दिए सबसे पहले। SP सर बोले, वो भैया है ना जो वो यादव समाज के बड़े भैया, वो बात किए सर के पास। बीते दिनों जिस तरीके से संजय यादव की बॉडी जो है वो नाली में मिली थी, अब तक संजय की बॉडी का PM रिपोर्ट उनके परिजनों को नहीं सौंपी गई है, और ना ही संजय की जो मृत्यु हुई है उसके कारणों का पता लगाया जा सका है। आज 9 दिन का समय बीत चुका है, परिजन जो है वो इसी विषय को लेकर के काफ़ी परेशान है। अभी हमने परिजनों से बातचीत की, उनका सभी का कहना था कि लगातार जो है नशे का सेवन करने के बाद से शहर में तमाम तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो नशे के खिलाफ किसी तरीके का कार्य नहीं कर रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि कहीं ना शराब बंदी तत्काल की जाए, तमाम तरीके के जो नशे आजकल युवा वर्ग कर रहे हैं उस पर कड़ाई से काम किया जाए, सख्ती से कानून बनाया जाए, जिससे कि लोग नशे से मुक्त रह सके, बच सके। इसके साथ ही परिजनों ने प्रशासन से उम्मीद की है कि उनके जो बेटे हैं संजय यादव, उनके बॉडी जो मिली थी उसका अब तक PM रिपोर्ट उन्हें नहीं सौंपा गया है, ना ही अपराधियों की, या यदि ये मौत है तो आरोपियों की पतासाजी अब तक नहीं की गई है, और नहीं की गई है इतना लेट क्यों हो रहा है, इन सभी विषयों पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल SP को ज्ञापन सौंप दिया गया है और उम्मीद की गई है कि कारणों का पता जो है, संजय जिसकी मृत्यु जिस तरीके से हुई है, कारणों का पता अवश्य लगाया जाएगा, और जो भी जांच में आएगा दोषियों पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग, मैं वीना दुबे।